नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों को 50,000 में मिलेगा 5 लाख का सोलर पंप, शेष राशि देगी सरकार। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए सोलर पंप स्थापित करने में किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सोलर पंप की कीमत की 10% राशि से बुकिंग के लिए पंजीयन खोला गया है। किसानों को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों से सौर पंप संचालन के लिए कुसुम सी योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान। सरकार का बड़ा फैसला, अब आधार, पैन, राशन कार्ड से साबित नहीं होगी नागरिकता, सिर्फ ये 2 दस्तावेज मान्य। दोस्तों, बिहार में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। अब खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। बिहार पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भारतीय नागरिकता का सबूत केवल वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट ही माना जाएगा। यह फैसला केंद्र जमीन मालिकों के लिए काम की खबर। मधुबनी में दाखिल खारिज को लेकर जारी हुआ नया आदेश। दोस्तों, मधुबनी में राजस्व समन्वय समिति की बैठक में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार ने दाखिल खारिज के आवेदनों को निर्धारित अवधि में निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लगान वसूली में तेजी लाने, अतिक्रमण मामलों को प्राथमिकता देने और लोक सेवाओं के अधिकार के तहत आवेदनों का समय पर निपटारा करने के निर्देश दिए। दाखिल खारिज में तेजी लाने पर जोर दिया गया। इस गलती के कारण आता है ज्यादा बिजली बिल। अधिकतर लोगों को नहीं है जानकारी। दोस्तों, अगर आप बिजली का इस्तेमाल कम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। अगर आपका मीटर सही से काम नहीं कर रहा है तो यह गलत रीडिंग दे सकता है और आपका बिल ज्यादा आ सकता है। इसी के चलते आपको बिजली का बिल बचाने के लिए कुछ टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए। युवाओं को तोहफा देने जा रही नीतीश सरकार, योजना से मिलेगा 10-10 लाख रुपए का सीड फंड। दोस्तों, बिहार सरकार युवाओं को तोहफा देने जा रही है। राज्य के सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप सेल गठित करने का निर्देश दिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10-10 लाख रुपए का सीड फंड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना और उद्यमिता को एक करियर विकल्प के रूप में प्रोत्साहित करना है। अब सरकारी दफ्तर के नहीं लगाने होंगे चक्कर, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कही ये बात। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि कार्य प्रणाली में सुधार हो। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में नागरिकों के मामलों को प्राथमिकता देने और ऑनलाइन कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह के नेतृत्व में विभाग आम लोगों के कार्यों को आसान बनाने में जुटा है। सावधान, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जमा किया तो कटेगा कनेक्शन, सख्त हुआ बिजली विभाग। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बिजली निगम बकायादारी वसूलने के लिए सख्त हो गया है। एमनेस्टी योजना के तहत उपभोक्ताओं को मार्च 2026 तक बकाया चुकाने का समय दिया गया है। बिजली निगम को बकायादारी सूची में शामिल उपभोक्ताओं की मासिक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। किश्त जमा न कराने पर बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं, भले ही वर्तमान बिल समय पर चुकाया जा रहा। बिहार के इस जिले के लोगों के लिए खुशखबरी, रिंग रोड को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। अब जाम से मिलेगी मुक्ति। दोस्तों, नवादा नगर परिषद क्षेत्र में जल्द ही रिंग रोड का निर्माण शुरू होगा जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भागलपुर, जमुई सहित 4 जिलों की यात्रा आसान होगी। नवादा नगर परिषद क्षेत्र में जल्द ही रिंग रोड का निर्माण शुरू होगा जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण जमुआवा से मस्तानगंज तक होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 1 महीने में कच्चा मार्ग तैयार हो जाएगा। सड़क निर्माण से नवादा शहर में यातायात का दबाव कम होगा। सिद्धार्थ का शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश, विभाग ने ई-शिक्षक कोष पोर्टल किया लॉन्च। अब इन समस्याओं का मिनटों में होगा समाधान। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। अब शिक्षकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार जिला या राज्य मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए एक नई पहल करते हुए ई-शिक्षक कोष पोर्टल की शुरुआत
बिहार में कांग्रेस के पतन से आरजेडी का हुआ उदय, जाने राष्ट्रीय पार्टियों का प्रभाव क्यों हुआ कम दोस्तों। बिहार में 1985 के चुनाव में किसी दल ने आखिरी बार अपने दम पर सरकार बनाई थी। इसके बाद 8 विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन हर बार गठबंधन की सरकार बनी है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का बिहार दौरा भी शुरू हो गया है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ की जरूरत होती है। दरअसल बिहार में 1985 सीएम ने किया निरीक्षण, पटना जंक्शन से जुड़ेगा मल्टी लेवल पार्किंग और मल्टी मॉडल हब, जल्द दौड़ेंगी डबल डेकर पर गाड़ियां दोस्तों। सीएम ने किया निरीक्षण, पटना जंक्शन से जुड़ेगा मल्टी लेवल पार्किंग और मल्टी मॉडल हब, जल्द दौड़ेंगी डबल डेकर पर गाड़ियां। संवाददाता पटना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना जंक्शन के निकट बन रहे भूमिगत पैदल यात्री मार्ग सब वे का निरीक्षण किया। यह भूमिगत पैदल यात्री मार्ग पटना जंक्शन के पास से शुरू होकर जीपीओ के निकट मल्टी लेवल पार्किंग तक बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने ट्रेवलेटर, एस्केलेटर आदि का निरीक्षण। अररिया के ये किसान मिर्ची की खेती से कमा रहे लाखों, सीजन में होती है अच्छी कमाई दोस्तों। अररिया के किसान मोहम्मद अताउल्लाह रहमान मिर्ची की खेती से सीजन में 2 लाख रुपए कमाते हैं। वे 8 से 9 एकड़ जमीन पर मक्का और हरी सब्जियों की भी खेती करते हैं, जिससे सालाना 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं। आजकल के किसान पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। अररिया जिले के किसान मोहम्मद अताउल्लाह रहमान ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि वह 1 एकड़ जमीन पर शिक्षक भी बच्चों की तरह ड्रेस कोड में आएंगे। स्कूल पहनने होंगे ये कपड़े, ऐसे करने वाला ये है दोस्तों। पहनने होंगे ये कपड़े, ऐसे करने वाला ये है पहला शहर। सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की तरह शिक्षक भी ड्रेस कोड में नजर आएंगे। इसके लिए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने आधिकारिक घोषणा की है। ऐसा करने वाला चंडीगढ़ पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। शिक्षा विभाग चंडीगढ़ ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पहनावे को लेकर अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत जो भी शिक्षक स्कूल आएंगे, अब उन्हें भी बच्चों की जमीन खरीदने से पहले सरकार ने किया सावधान, इस तरह की भूमि क्रय करने से बचें, वरना दोस्तों बिहार में भूमि समस्या को कम करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। बिहार में भूमि समस्या को कम करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। किस तरह की भूमि खरीदें, किस तरह की भूमि नहीं खरीदे, इस बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि बिना बंटवारे की जमीन को नहीं खरीदें। बंटवारा के बाद नए जमाबंदीदार से ही जमीन खरीदना बेहतर होगा। अब बिजली कर्मियों के घरों में भी लगेंगे स्मार्ट मीटर। विभाग ने जारी किया नया आदेश दोस्तों। बिहार पावर कॉर्पोरेशन अब बिजली कर्मचारियों के घरों में भी स्मार्ट मीटर लगाएगा। यह निर्णय काउंटिंग के उद्देश्य से लिया गया है और कर्मचारियों की सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कॉर्पोरेशन अध्यक्ष ने विद्युत बिल वसूली बढ़ाने और सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिन्हट में बिजली कटौती पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा।